नमस्कार साथियों, आज शाम को सारे विपक्ष पार्टियों की बैठक हुई है। जो 3 बिल पेश किए जा रहे हैं लोकसभा में पहले और उसके बाद में राज्यसभा में आएंगे। एक संविधान संशोधन विधेयक है और 2 बिल स्टैट्यूटरी बिल हैं। कुल मिलाकर 3 बिल पर चर्चा हो। इस चुनाव प्रचार के बीच ये 3 बिल लाया जाता है और बड़े गलत तरीके से महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच में एक जोड़ा जाता है और एक ही संविधान संशोधन बिल है जिसमें परिसीमन का प्रावधान है और महिला आरक्षण का प्रावधान। ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है, जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है, अनेक मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा 50% ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में। वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। सिर्फ लोकसभा का जिक्र किया गया है। जो हर एक राज्य का स्ट्रेंथ होता है, जो अनुपात है, वो इस बिल के आधार पर घटेगा। कई राज्यों का प्रपोर्शन घटेगा। दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, छोटे छोटे राज्यों का रेशो घटेगा, प्रपोर्शन घटेगा। तो बार बार ये कहा जा रहा है प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट दिखाई नहीं देता इस डिलिमिटेशन के प्रावधानों में। और इसके साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने असम में और जम्मू और कश्मीर में अपना काम किया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है बहुमत पाने के लिए। जो मौजूदा लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543, उसके आधार पर 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाए तो 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए। पर हम परिसीमन के प्रावधानों के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। अगले लोकसभा चुनाव के जो अभी 3 साल बाकी हैं, तो 3 साल के अंदर सब कार्रवाई की जा सकती है और अगले लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है। ये हमारी मांग है। पर परिसीमन के प्रावधान को हम हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसका विरोध करेंगे, बहस में भाग लेंगे। बीजेपी का लोकतंत्र में और संविधान में कोई विश्वास नहीं है, पर हम लोकतांत्रिक तरीके से बहस में हिस्सा लेंगे और जो कुछ हमें करना है लोकसभा और राज्यसभा में करेंगे। और हमारी सारी पार्टियों की उम्मीद है कि महिला आरक्षण लागू हो। मौजूदा लोकसभा को लेकर 543 को लेकर इसको तुरंत लागू किया जाए अगले लोकसभा चुनाव से। पर यह परिसीमन किसी भी हालत पर विपक्ष पार्टियां स्वीकार नहीं कर सकती। इसका हम पूरा 100% विरोध करते हैं और किसी हालत पर हम इसको मंजूरी नहीं दे सकते।
है।